तो दोस्तों जैसा कि यार आज 3 मार्च का बायोलॉजी का पेपर था, तो आज देख सकते हो ये 348 के एल कोड का पेपर है 2025 जीव विज्ञान बायोलॉजी का। इस पूरे पेपर को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले। बहुत ही मस्त पेपर आया था, आसान पेपर था। देख सकते हो पूर्णांक 70 नंबर, 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको समय मिला था। ठीक है, तो मस्त तरीके से पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यार आपको करना क्या, वीडियो को लास्ट तक देखना और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की। ठीक है, तो सिंपल तरीके से देख सकते हो पेपर का जो निर्देश दिया जाता है वो पड़ा हुआ है। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, आप लोग मिलाते चलना आपने कितना सही किया। ठीक है, तो देखो बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का नंबर है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो हाइड्रा में पाई जाती है। तीसरा विकल्प इसमें सही था। ठीक है, आप लोग मिलाते रहना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपका पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, खा नंबर है, टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम का क्या कारण होता है? तो टर्नर सिंड्रोम का जो कारण होता है वो होता है XO। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन सही है, XO। ठीक है, तो इसमें ये आपका पहला सही है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे गा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम है, वो है लाइगेज। लाइगेज जो है वो डीएनए खंडों को जोड़ता है। घा नंबर है, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ये पारिस्थितिकी। ठीक है, ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो इस टाइप से आप लोग अपने बहुविकल्पी मिला लेना कितने आपके सही थे। ठीक है, फिर यहाँ पे इंग्लिश में आपको नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में था। ठीक है, इधर साइड देखते हैं लघुत्तरी प्रश्नों को। ठीक है, देखो दूसरे का नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया था। दूसरे के का नंबर क्वेश्चन पे था कि आपका रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपने इसको आसानी से लिखा होगा कि जो रिलैक्सिन नामक हार्मोन होता है वो महिलाओं के अंडाशय और गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा और डेसिडुआ, किसके द्वारा? प्लेसेंटा और डेसिडुआ द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो सिंपल यही पूछा गया था कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो आप लिख सकते थे कि रिलैक्सिन हार्मोन महिलाओं के अंडाशय और गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा और डेसिडुआ द्वारा स्रावित होता है और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो इसको आपने आसानी से कर लिया होगा। खा नंबर है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गा था, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने कितने आपके विपर्यासी लक्षण थे? 7 जोड़े विपर्यासी लक्षण थे। ठीक है, घा नंबर था, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है? तो वो है आपकी कितनी? ठीक है, वो आपकी कितनी? 204 युग्मों की होती है। ठीक है, यही पूछा गया था कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्मों की डीएनए कुंडली होती है? 200 की। ठीक है, फिर है, किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। तो किसी भी समष्टि के यहाँ पे गुण देख सकते हो लिखा है, पहला जनसंख्या घनत्व है, जैसे आयु वितरण है, लिंग वितरण है। ठीक है, इसी टाइप से आपका शैक्षिक स्तर में जैसे आय, ठीक है, शैक्षिक स्तर, आय, धर्म, जाति, ये सभी क्या है? उसके विशिष्ट गुण है। तो आप आसानी से लिख सकते थे। मतलब देखो क्वेश्चन जितने थे सभी अच्छे अच्छे थे। देख सकते हो रिलैक्सिन नामक हार्मोन में पूछ लिया गया था, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई, 46 बता सकते थे। फिर मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षण थे? 7 जोड़े। फिर इसमें था, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं? 204 युग्म। ठीक है, मतलब पेपर आसान था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना और मिलाते चलना आप लोग पेपर में आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तीसरे के का नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे का नंबर है, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। ठीक है, तो इसको भी आपने आसानी से बताया होगा। देख सकते हो हमने यहाँ पे हल भी किया था, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। ठीक है, जैसे यहाँ पे किसी लक्षण का निर्धारण जीन के कारण होता है, ये था आपका, और किसी भी लक्षण का निर्धारण प्रभावी और अप्रभावी जीन के संयोजन से होता है। ठीक है, और जब किसी पौधे में दोनों जीन टी और टी, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं, तो प्रभावी जीन ही लक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, इस टाइप से मतलब आप आसानी से लिख सकते थे। तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, ये देख सकते हो 2 नंबर का था। ठीक है, खा नंबर था, मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मानव जीनोम की मुख्य विशेषता आप बता सकते थे, जैसा पहला, यह डीएनए का एक बहुत बड़ा और जटिल डेटा बेटा है। और फिर ये था कि आपका के जो जीनोम है ये लाखों जीन और उनके जरूरी डेटा होते हैं। ठीक है, ये बताया गया था। मानव जीनोम में करीब 20,000 से ज्यादा जीन होते हैं। इस टाइप से आप इसके क्या लिख सकते थे? मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। गा नंबर था, किण्वित पेय पदार्थ क्या, इनके नाम बताइए। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते थे कि वे पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवों जैसे खमीर और बैक्टीरिया
कामा शर्करा को एल्कोहल या एसिड में बदल देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं, जैसे आपका बियर, वाइन, सिरका, ये सभी। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसको भी आपने लिखा होगा। घ नंबर था बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखी है, तो बायोस्फीयर पे आपने टिप्पणी लिखी होगी मस्त तरीके से। इस तरह से लिख सकते थे कि पृथ्वी के सभी जीवधारी व उनके अजैविक पर्यावरण जैसे वायुमंडल, स्थलमंडल व जलमंडल मिलकर जो जैवमंडल निर्माण करते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते थे। 2-2 नंबर के थे, आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला नंबर था कि स्वस्थाने इन सीटू और बाह्य स्थाने एक्स सीटू संरक्षण में अंतर बताइए, तो इस टाइप से आप इनमें भी अंतर लिख सकते थे आसानी से। आशा करते हैं आपने इनमें भी आपका लिखा होगा। ठीक है, संरक्षण में अंतर आपने लिख लिया होगा। 2 नंबर का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, चौथे का नंबर था कि लघु बीजाणु। ठीक है, अगर इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश का ऊपर देख सकते हो। चौथे का कहा था कि लघु बीजाणु धानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसमें तो सचित्र वर्णन करना था, आपने इसको आसानी से कर लिया होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर था आपका अपरा प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य बताइए, तो ये अपरा प्लेसेंटा के बारे में आप आसानी से बता सकते थे। ठीक है, और इसके कारण देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखे भी थे, जैसे भ्रूण को ऑक्सीजन देना, भ्रूण को पोषण देना, या भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ना। ठीक है, ये सभी इसके कारण थे। ठीक है, मतलब कार्य थे इसके सभी के। ठीक है, तो अपरा प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य बताने थे, कार्य थे। इस टाइप से आपने आसानी से अपरा प्लेसेंटा के बारे में भी बताया होगा। गा नंबर था आनुवांशिक कूट की विशेषताएं बताइए, तो इसको भी आसानी से आपने बताया होगा, आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। ठीक है, फिर घ नंबर था बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, तो बायोपायरेसी आपको यहाँ पे बताना था, ये भी आपने आसानी से बताया होगा। ठीक है, फिर 5वें के कहाँ पे आ जाते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे आपका, मतलब पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था, क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, 5वें का कहा था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो इसमें आपका ऐसी खासियत थी जिससे आनुवांशिकी का अध्ययन करना सरल था। ठीक है, इस कारण से मतलब मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन किया। फिर था मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन कीजिए, तो जैसे त्वचा रोग, नेत्र रोग, ज्वर रोग, पाचन तंत्र, पाचन मतलब ना होना। ठीक है, इस टाइप से श्वसन का रोग इत्यादि, इस टाइप से आप रोगों का वर्णन कर सकते थे। और भी मतलब आपको देखो 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो बड़ा इसको लिखना था। ठीक है, तो इसको भी आपने क्या होगा। 11 नंबर था एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये 3 नंबर का था, इसको भी आपने आसानी से किया होगा। फिर क्या लिखा था, जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताइए। ठीक है, तो जैव उर्वरक आपको बताने थे और इनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बतानी थी, तो आशा करते ये भी आपने आसानी से किया होगा। ठीक है, आप लोग एक बार यह कमेंट करके जरूर बताना कि पेपर किसका कैसा गया है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आगे 6वें नंबर के क्वेश्चन थे। 6वां नंबर का कहा था कि हाथी पांव फाइलेरिया रोग कैसे होता है। ठीक है, तो हाथी पांव फाइलेरिया रोग कैसे होता है, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको पूरा बना के बड़ा क्वेश्चन लिखना था। ठीक है, फिर है बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन था, आसानी से आपने किया होगा। ठीक है, फिर था ड्रग तथा एल्कोहल के कुप्रयोग से कौन कौन से प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं, 3 नंबर का था ये। फिर था समताप मंडल में ओजोन अवक्षय के कारण बताइए, इसके कारण आपको बताने थे, 3 नंबर का ये भी था। ठीक है, तो मस्त पेपर था, देख सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे देखोगे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन थे, जैसे गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पादपों में मादा युग्म क्रोधित के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 7वां, और इसमें बीच में अथवा भी लगा था, आप चाहे तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, या इस पेज में दूसरा क्वेश्चन था, आप चाहते तो इसको भी कर सकते थे। जैसे निम्न पर टिप्पणी लिखे, मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र, मानव के शुक्राणु की संरचना, मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन कर सकते थे, या अथवा में ये वाला था, इसको कर सकते थे, 5 नंबर का था। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में भी वही चीज दिया गया था। फिर यहाँ पे ये 8वां, वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए द्विकुंडली डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा निम्न पर टिप्पणी लिख रही वर्णांता हीमोफीलिया। ठीक है, चाहे तो ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो मस्त पेपर था, देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या था, 9वां नंबर पे था कि समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों को संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा जैव विविधता एवं इससे संरक्षण का निबंध लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर पे था। ठीक है, देख सकते हो, आसानी से आपने ये भी किया होगा। तो पेपर अच्छा था, आशा करते हैं सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो एक बार कमेंट करके सब लोग जरूर बताना है। ठीक है, कि पेपर किसका कैसा गया है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और अब मस्त तरीके से आगे के पेपर की तैयारी होने वाली फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे आपकी तैयारी मस्त तरीके से हो सके। तो मिलता है अगले वीडियो पे।